हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक तार से भार mg लटकाने पर तार की लंबाई में वृद्धि स्मॉल l हो जाती है, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना है बच्चों, ये हमें बताना है। चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें कि कोई हमारा अगर तार है इस प्रकार से, तो उसमें अगर हम अनुदैर्ध्य दिशा में बल लगा करके बच्चों उसकी लंबाई में वृद्धि करते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है इस प्रकार से, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है इस प्रकार से। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने अनुदैर्ध्य दिशा में यानी लंबाई की दिशा में हमने F बल लगाया इस प्रकार से, और जिससे कि इसकी लंबाई में जो वृद्धि है बच्चों वो स्मॉल l हो गई है इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों ऐसे में इसमें जो है खींचने पर जो है बच्चों इसमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है बच्चों, खींचे हुए तार में या फिर तने हुए तार में। तो वो कितना होता है बच्चों, हम देख लेते हैं। तो खींचे हुए तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, तो बच्चों संचित कुल प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो होती है U बराबर होता है बच्चों 1/2 गुणे तार में उत्पन्न प्रतिबल और बच्चों तार में विकृति तथा बच्चों गुणे आयतन, तार का आयतन इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम प्रतिबल की बात करें कि तार में जो उत्पन्न प्रतिबल होता है वो क्या होता है बच्चों, तो ये लगाया गया वाह्य बल होता है और भागे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और विकृत की बात करें बच्चों तो विकृत हमारी होती है लंबाई में परिवर्तन यानी स्मॉल l भागे प्रारंभिक लंबाई इस प्रकार से, यानी कि कैपिटल L। तो चलिए बच्चों अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक हमारा तार से भार mg लटकाने पर तार की लंबाई में वृद्धि स्मॉल l हो जाती है, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना है। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है इस प्रकार से कोई हमारा तार है बच्चों जिसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L हम मान लेते हैं बच्चों, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम a मान लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि जब इस पे mg भार लटकाया जाता है यानी अनुदैर्ध्य दिशा में जो लगने वाला बल है बच्चों ये mg के बराबर होगा बच्चों इस प्रकार से। तो इसमें जो है लंबाई में जो वृद्धि हो जाती है बच्चों इस प्रकार से वो स्मॉल l हो जाती है इस प्रकार से। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि किया गया कार्य जो होगा बच्चों, किया गया कार्य वो खींचे तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है बच्चों। जो हम कार्य करते हैं वो इस तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है बच्चों। तो किया गया कार्य खींचे तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा बच्चों। प्रत्यास्थ स्थितिज, क्योंकि जो कार्य किया जाता है बच्चों वो यहाँ पर संचित हो जाता है इस प्रकार से। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। अर्थात बच्चों ये जो W होगा ये U के बराबर होगा, और U बराबर होता है 1/2 प्रतिबल। तो प्रतिबल का मान होता है बच्चों लगाया गया बल F अनुदैर्ध्य दिशा में भागे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A गुणे विकृत, विकृत होता है लंबाई में परिवर्तन या फिर लंबाई में वृद्धि भागे प्रारंभिक लंबाई, और गुणे बच्चों यहाँ पर होता है इस प्रकार से आयतन। तो तार का आयतन कितना हो जाएगा बच्चों, तो आयतन यहाँ पर हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और गुणे प्रारंभिक लंबाई बच्चों। तो इस प्रकार से a और गुणे l हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो a l इस प्रकार से कट जाएगा इस प्रकार से, और ये किया गया कार्य W बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 और गुणे F। तो F का मान जो है बच्चों ये भार mg के बराबर है और गुणे स्मॉल l इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा किया गया कार्य प्राप्त हो जाएगा। चलिए अपने विकल्पों को देखते हैं बच्चों। तो ये जो हमारा ए विकल्प है ये ए विकल्प हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।